हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो है, इसको तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हम कैसे राइट डाउन करते हैं। तो जनरल इक्वेशन हमें पता है कि प्यारे बच्चों क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है हम उतने रूट जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे जो नेचर है रूट्स की, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थ्री कंडीशंस हैं। वो थ्री कंडीशंस क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशंस है कि हम बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। अगर ये हमें ग्रेटर देन 0 दिखाई दे तो जो नेचर ऑफ रूट होगी वो कैसे होंगे, एक तो डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल रूट होंगे। ठीक है ना बात, रियल रूट्स यानी कि अलग अलग होंगे और दोनों रूट कैसे होंगे, रियल होंगे और अलग अलग, डिफरेंट और अलग अलग। ठीक है ना बात। दो रूट तो होंगे ही। ठीक है, दो रूट की बात करूंगा मैं जहां पे भी करूंगा। और अगर मैं सेकंड की बात करूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो इसके लिए रूट क्या बनते हैं, इक्वल रूट होते हैं। यानी कि दोनों रूट जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना बात। यहीं पे अगर थर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर ये लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटी, तो ऑब्वियसली वो कैसी होगी, नेगेटिव नंबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है बात, कैसे रूट हो जाएंगे, रियल रूट हो जाएंगे, यानी कि रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है ना बात। ये जो हम फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना बात। जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, जब हम ये बता देंगे कि नेचर ऑफ रूट कैसी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे वो टू रूट निकालने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, टू रूट निकालते हैं ना इस इक्वेशन के लिए, वो टू रूट निकालने के लिए तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं तो वो रूट कैसे होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना बात। एक बार दोबारा से हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता है कि अगर नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड आउट करनी है, जो हम 4.243 में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हमें जर्नल टर्म जो है वो पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमें पता है। इसके बाद हमें नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए थ्री कंडीशंस जो है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो नेचर ऑफ रूट है वो कैसी होंगी, दो रूट की बात करेंगे हमेशा। तो एक तो वो दोनों रूट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे, रियल नंबर। ठीक है ना, रियल रूट होंगे, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो इसके रूट कैसे आएंगे, इक्वल रूट आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटे हो जाएं तो नो रियल रूट। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू रियल थोड़ी ना होती है। ठीक है ना बात। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जब हम नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद वो टू रूट निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो वो टू रूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर इक्वेशन आपको y वेरिएबल में दे दी जाए तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, y, और क्वेश्चन वही सेम रहेगा, यानी कि फॉर्मूला वही सेम रहेगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको थ्री क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है और आपको उन सभी की नेचर बतानी है। ठीक है, नेचर बताने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर आपको दिखाई दे उसकी नेचर क्या आती है, रियल रूट, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट तो फाइंड दैम।
यानी कि अगर इनकी नेचर निकालेंगे हम तीनों क्वेश्चन की और हमें दिखाई देगा कि वो रियल रूट आते हैं। रियल रूट देख लो कौन किस में आते हैं, एक तो इसमें आते हैं और एक इसमें, यानी एक तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इन दोनों में रियल रूट आते हैं तो जब ये कंडीशन हो जाएगी तो उनके हमको रियल रूट फाइंड आउट भी करने हैं। ठीक है ना बात। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू है 2, कंपेयर करेंगे इसको जर्नल इक्वेशन के साथ। बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 5। ठीक है ना बात। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो माइनस नहीं लेते हुए बीच में, माइनस इंक्लूड किया करो क्योंकि फॉर्मूले में जो है प्लस होता है भाई आपकी जर्नल इक्वेशन में। तो जब यहाँ प्लस बनाओगे तभी तो -3 लोगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकालें, यानी कि b² माइनस में 4ac निकाल दें। क्या हो जाएगा ये, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 3 था तो स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस के। अब 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 सॉरी मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 40। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि आंसर आ गया माइनस के 31 जो लेस देन है 0। यानी कि उस कंडीशन में रियल रूट नहीं होते। अगर रियल रूट नहीं होते तो हमें ये भी नहीं निकालना, ये भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये। तो क्या आ जाएगा, नो रियल रूट। जहाँ पे रियल रूट होंगे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी है 4 है। अब ये वैल्यू हम b² माइनस 4ac निकालेंगे एज यूजल। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, क्योंकि माइनस में जब स्क्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं, पॉजिटिव हो गया पहले ही। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 3 जा 48। अब 4ac निकालना, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कि कितना आ गया 0। तो इसके कैसे रूट हो जाएंगे, इक्वल रूट और रियल, इक्वल और रियल रूट। ठीक है ना। अगर रियल रूट्स हैं तो उसने कहा है कि फाइंड देम, तो उनको बता दीजिए कौन से हैं वो। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे को पता है कि मल्टीप्लाई करके तो कितना आना चाहिए 12 और ऐड करके कितना आना चाहिए 4√3। ऐसा कौन सा नंबर हम रखने वाले हैं, सच हमें तो यहाँ पे रखनी है वैल्यू। तो यहाँ से तो आपके लिए इजी हो गया और ज़्यादा, वैल्यू तो हम यहाँ रखनी है अगर रूट निकालने है। तो -x की वैल्यू निकालने के लिए -b, माइनस तो पहले ही है, b में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना आया 0 आया, अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 4√3 अपॉन में 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि मेरे पास दो रूट जो आएंगे वो कैसे आएंगे 2√3/3, 2√3/3। अब मेरे को बताओ, अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं क्या, वैसे तो ये ठीक है। अगर कैंसिल करना चाहूँ, मेरे को पता है कि इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है आपको। √3 मल्टीप्लाई √3 किसके इक्वल होता है 3 के। तो एक रूट के साथ एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा √3, क्योंकि इस 3 को हम 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर, तो 2/√3 एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2/√3, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जरा अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है 2x² माइनस 6x प्लस में 3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, c की वैल्यू +3। तो b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। b का स्क्वायर 36 माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आंसर आ जाएगा 12, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, विच इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं आएगा ग्रेटर देन आएगा। यानी उसके लिए कैसे रूट थे हमारे पास, दोनों अलग अलग रूट थे लेकिन रियल रूट थे। तो ठीक है, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में फाइंड आउट कर देंगे। b की वैल्यू -6, तो माइनस पहले ही है तो प्लस का 6 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 आई है, तो रूट 12 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, रूट से बाहर निकाल लेते हैं वैल्यू। ये इसको हम लिख सकते हैं 2√3 अपॉन में 4। ये कैसे लिख सकते हैं ये पता है प्यारे बच्चों? आप ऐसा करिए, जब आपको लिखना हो तो 12 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 6, 2 3 जा 3 बन जा। तो जब रूट में हम वैल्यू रखते हैं तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 बनेगा। स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 आएगा, अंदर क्या रहेगा? 3। तो वही हमने यहाँ पे रखी है वैल्यू। अब यहाँ से मेरे को पता है मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे वो इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, कितना रहेगा? 3। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना रह गया? 1। और अंदर क्या रह जाएगा? √3। नीचे जो 2 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया? 2 आ गया। अब ये दो वैल्यू बनेंगी कैसे? प्लस और माइनस में। तो x की जो वैल्यू आएंगी मेरे पास वो आएगी 3 प्लस में 1√3 अपॉन में 2। सेकंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस 1√3 अपॉन में 2। ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी है। तो रियल रूट आ चुके हैं, यहाँ पे भी रूट आए हैं, यहाँ पे नहीं आए थे। ठीक है ना बात? तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन और साथ में फर्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।